अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने देख लिया था जी प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कहा था कि ये 2 डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें एक्स एक्सिस में जो वैल्यू मिली थी वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम टी, वाई एक्सिस में वैल्यू मिली थी वी नॉट वाई टी माइनस हाफ और जी टी स्क्वेयर। तो अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन के प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ओरिजिन से एक मैस को हम प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ये जो एक्स और वाई प्लेन के अंदर जा रहा है, तो एक हमने कोई पॉइंट पी बनाया था, इस पॉइंट पी पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। तो इस वी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने देखा था इनिशियली, जब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ओरिजिन पे था तो इसके जब प्रोजेक्टाइल मोशन पे था तो इसके पास जो फोर्स लग रही थी वो वेट के बराबर है। तो फोर्स को हमने नाम दिया था F = ma और वेट को हमने नाम दिया था जी mg और साथ में -j यूनिट वेक्टर आ गया। मैस से कट गया तो एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास है dv/dt = -g साथ में j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो dt डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई dv = -g j यूनिट वेक्टर साथ में dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें इस v पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है v नॉट, तो dv = -g j यूनिट वेक्टर इंटीग्रल dt। डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गया, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसल आउट, वेलोसिटी -g j यूनिट वेक्टर साथ में t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास है k। अच्छा जी, k कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो इनिशियली व्हेन टाइम t = 0 वेलोसिटी जो है वो है v नॉट। तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी वेलोसिटी की जगह पे v नॉट = -g j यूनिट वेक्टर साथ में टाइम की वैल्यू 0 प्लस k। तो k की वैल्यू आ जाएगी k = v नॉट। और ये जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको आप पुट कर दें इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें वेलोसिटी मिल जाएगी v = -g j यूनिट वेक्टर इनटू टाइम t प्लस v नॉट। तो v = v नॉट -g j यूनिट वेक्टर साथ में टाइम t। इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। अच्छा जी बच्चों, अब आप देखो कि इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। तो अगर हम वेलोसिटी को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें, एक पार्ट हमें थीटा की डायरेक्शन में मिलेगा। थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है वो है v नॉट x और वर्टिकल वैल्यू हमें मिलेगी v नॉट y। तो इनिशियल वेलोसिटी का हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट मिल जाएगा। और इस P पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल आएगा तो इसके पास वेलोसिटी को हमने नाम दिया हुआ है वेलोसिटी v, और ये एंगल अगर थीटा है तो वेलोसिटी को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो फिर आ जाएगा vx और वर्टिकल वैल्यू आ जाएगी vy। तो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप देखोगे तो आपके पास v नॉट की जो वैल्यू है वो है
वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई जे यूनिट वेक्टर एंड वी वेलोसिटी जो है ये बन जाएगी, वी वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू है वी एक्स और अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई और जे यूनिट वेक्टर। तो अब ज़रा आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करें तो आपको इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी का वेलोसिटी का एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट जो है वो मिलेगा, और हम ये फाइंड करेंगे कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास क्या बनेगी जी, इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू v की वैल्यू क्या है वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई और जे यूनिट वेक्टर और माइनस जी टी साथ में जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ये वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। इसको मैं ज़रा दोबारा से लिख लेता हूँ। तो v की जगह वैल्यू आ गई, v की वैल्यू है वी नॉट वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू वी नॉट की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई और जे यूनिट वेक्टर और माइनस जी टी साथ में जे यूनिट वेक्टर। अब आप राइट साइड पे देखो कि तो आपके पास वी ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इसमें आपने जे कॉमन ले लेना है, तो वी नॉट वाई माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर जो है ये कॉमन आ गया और वी नॉट एक्स और आई वी एक्स आई प्लस वी वाई और जे। अब ये जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है इस लास्ट इक्वेशन के अंदर आप पुट कर लो। ये जो लास्ट इक्वेशन है ना इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं तो इस इक्वेशन नंबर 3 में आप वी नॉट एक्स ये जो पार्ट आ रहा है और वी नॉट वाई वाला जो पार्ट आ रहा है इसको इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई की वैल्यू। और इसके लिए देखो अगर हम ये कह लें एक्स और वाई प्लेन है, इस एक्स और वाई प्लेन में जो वेक्टर है वी नॉट वेक्टर ये किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, तो इसके हेड से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आया वो वी नॉट एक्स है और वर्टिकल वैल्यू जो हमें मिली है वो है वी नॉट वाई। तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा वो बन जाएगा बेस और थीटा के सामने वाला पार्ट परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट जो है वो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो अब बेटा अगर आप बेस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस की वैल्यू वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस वी नॉट, तो लेफ़्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट एक्स आ गया। और वर्टिकल वैल्यू को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसके लिए हम जो रेशियो यूज़ करेंगे वो है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है वी नॉट वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस वी नॉट, तो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू
वी नॉट वाई। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वी नॉट एक्स है इसकी वैल्यू जो बनेगी ना वो बन जाएगी वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल वैल्यू जो है वो बन जाएगी वी नॉट और साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। वी नॉट एक्स की हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो है वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई इसकी वैल्यू जो निकाली है वो है वी नॉट और साइन थीटा। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ना ये जी बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू वी नॉट एक्स, इसकी वैल्यू आ गई वी नॉट कॉस थीटा, साथ में आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे वी नॉट वाई की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी और साथ में जे यूनिट वेक्टर। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर। तो आई और जे के आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा जी वी एक्स की वैल्यू है वी नॉट इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है जब आप जे को इक्वेट करेंगे तो वी वाई की वैल्यू है वी नॉट इंटू साइन थीटा माइनस जी टी। तो वी एक्स और उसके बाद वी वाई की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। तो जब हमें वी एक्स और वी वाई की वैल्यू मिल जाएगी इट मीन्स के इस वेलोसिटी के ये जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे जो कि हमने पी पॉइंट लिया हुआ है, इस पी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी के दोनों पार्ट्स मिल गए। तो फाइनल पॉइंट पे हमें कंपोनेंट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हमारे पास हो एक्स और वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर ए हो, तो वेक्टर ए को अगर हम उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में आएगा ए एक्स, और दूसरा पार्ट जो है वो हमें मिलेगा ए वाई। और इस ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो है ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। तो अब हमारे पास इस पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो है वेलोसिटी v, और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए जो फार्मूला बन जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आपने दो कंपोनेंट जो फाइंड करने हैं वी एक्स और वी वाई के, इसको आपने पुट कर लेना जी। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है वी नॉट कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस वी वाई की जो वैल्यू निकाली है वो है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर आप ओपन कर लें। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी नॉट स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी का फार्मूला ये बन जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2v नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय जी टी। तो अब ज़रा आप फर्स्ट टू टर्म आप देखें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म आएंगी इनमें v नॉट स्क्वायर और v नॉट स्क्वायर जो है ये कॉमन आ गया, तो जो वैल्यू बचेगी वेलोसिटी की वो है v इक्वल टू स्क्वायर रूट v नॉट स्क्वायर कॉमन, तो बाकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो v नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम v नॉट साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई v इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 1, तो वैल्यू आएगी v इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 v नॉट जी टी इंटू साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला होगा, इस फार्मूला की मदद से जब हम प्रोजेक्टाइल को फाइंड करें, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है इसकी हमने इक्वेशन बना ली। अच्छा जी, जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तो प्रोजेक्टाइल को जब हम किसी पॉइंट पी के ऊपर देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्टाइल की अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपके पास एक्स और वाई प्लेन के अंदर अगर एक वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ये है जी tan थीटा इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपके पास एंगल थीटा, एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में हमें मिलेगा वेलोसिटी का वी एक्स है, और ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल पार्ट हमें मिलेगा वी वाई। तो अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए जी tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल पार्ट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो है ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी वाई डिवाइडेड बाय बेस आ जाएगा वी एक्स। तो थीटा आपने फाइंड करना है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वी वाई की वैल्यू, वी वाई जो है इसकी हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो थी वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास वर्टिकल वैल्यू वी नॉट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट इंटू कॉस थीटा। तो थीटा अगर आपने फाइंड करना है तो tan को दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो tan इनवर्स और उसके बाद वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला होगा, इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन। तो
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप देखो, हाँ यहाँ पे ना मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिखा, इधर स्क्वायर रूट भी आएगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आएगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च कर रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बनानी है, एक पार्टिकल को जब हमने लॉन्च करना है तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का पता होगा। इधर v नॉट पुट कर देंगे, यहाँ पे भी v नॉट। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने बनानी है तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करेंगे उसका एंगल पता होगा। तो एंगल थीटा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। तो आप वेलोसिटी और थीटा से कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे g है तो g की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट, यहाँ पे g तो 9.8 कांस्टेंट। उसके बाद हमें चाहिए कि हम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो किस टाइम के अंदर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे टाइम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हमने कहा था पार्टिकल जब O से P पे जाएगा तो उसके पास जो वेलोसिटी जब v है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए O से P तक जाने के लिए O से P तक का टाइम जो है वो भी हमें चाहिए होगा। तो टाइम जो है ये भी हम फिर पुट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो हमने फाइंड कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन की करैक्टरिस्टिक्स में पहली करैक्टरिस्टिक्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल।